सर एक सवाल, मैं बहुत छोटी थी तब से मैं बहुत लोगों से पूछ चुकी हूँ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? किसकी गलती से महाभारत हुआ, ये उत्तर दो मुझे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर कोई अपनी पूरी शक्ति किसी युद्ध में लगा रहा हो तो इसका अर्थ है वो युद्ध है तो उसी का। ये युद्ध कृष्ण का है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। महाभारत ना होता तो हमें और आपको शिक्षा कैसे मिलती? महाभारत का युद्ध किसने करवाया था? आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं आचार्य प्रशांत जी और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान सर्वोत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी, ये मैं श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहा था तो उसमें युद्ध मतलब कृष्ण जी ने रोका क्यों नहीं? और दूसरा है मतलब अर्जुन नहीं युद्ध करना चाहता था फिर भी कृष्ण जी ने उसको क्यों उकसाया कि भाई कर। युद्ध क्यों रोके? मतलब विनाश नहीं होता, इतना मरते नहीं तो विनाश तो जरूरी होता है ना। पर क्या कृष्ण भी दुशासन को सुशासन नहीं बना पाए? कृष्ण जैसे बिल्कुल भी नहीं। कृष्ण तो अर्जुन से भी हारे जा रहे थे। ये तो छोड़ दो कि वो दुशासन को सुशासन बना पाते। अर्जुन तक विरोध में खड़ा हो गया था, कह रहा था मुझे आपकी बात नहीं सुननी। गीता में आरंभ में ही एक बिंदु पर कृष्ण से कहता है कि आप क्यों मुझे दुविधा में डाल रहे हैं, आप क्यों मुझे भटका रहे हैं। यहां तक बोल दिया उसने। कोई कृष्ण तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता जब तक तुम्हारी अपनी घोर इच्छा न हो। कृष्ण गए तो थे दुर्योधन के पास, दो न्याय यदि तो आधा दो, उसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। और क्या किया दुर्योधन ने? दुर्योधन ने कहा अच्छा तुम्हें 5 गांव चाहिए। कृष्ण ने कहा था कि मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए पांडवों के लिए, तुम ऐसा करो 5 गांव दे दो, हमें युद्ध नहीं करना, 5 गांव दे दो बस, हम चुपचाप चले जाएंगे। दुर्योधन ने कहा देता हूं 5 गांव। उसने सैनिक बुलाए कि कृष्ण को बंदी बना लो यहीं पर। कौन समझाएगा ऐसे को? गुरु समझाने आया है और वो गुरु को बंदी बना रहा है। ऐसे को कौन समझा सकता है? उचित कर्म था युद्ध। अर्जुन करुणावश नहीं कह रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना। अर्जुन मोहवश, संस्कारवश, धारणावश कह रहा था। अर्जुन के मन में कोई बुद्धत्व कृष्णत्व थोड़े ही उदित हुआ था। अर्जुन को कोई युद्ध की निस्सारता थोड़ी ही दिखने लगी थी। उसके भीतर तो स्वजनों का मोह उठने लगा था। अब एक तरफ है धर्म और दूसरी तरफ है मोह, क्या चुनोगे? दोस्तों, अभी आपने सुने आचार्य प्रशांत जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण विष्णु अवतार थे, यानी विष्णु जी की ही आत्मा यहां आई हुई थी। श्री कृष्ण तो अर्जुन का साला था और साले ने भूल गया। वो कृष्ण नहीं था उसमें, वो विराट रूप दिखाया उसने। कृष्ण का भूल भाल गया, वो विराट रूप दिखाई दिया उसने। तो श्री कृष्ण नहीं था वो। श्री कृष्ण जी के अंदर वो काल बोला था, उसने जुल्म करवाना था। श्री कृष्ण नहीं चाहता था ये युद्ध हो, क्योंकि वो पहले ही मना कर दिया था कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा। भगवान कृष्ण ने यही सोचा था कि ये और नहीं तो पांडव मान जाएंगे इस बात पे। जब एक तरफ ये मुझे तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि मैं इनका रिश्तेदार हूं। एक तरफ सेना लगा दी
तो वो ये सोचा चाह रहे थे कि अर्जुन युद्ध ये मना कर दें पांडव, हमने युद्ध करते फिर हमारी तो हार है, जब सेना भी नहीं हमारे पास। लेकिन वो फिर भी नहीं माने। कहने का भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत का युद्ध करवाना नहीं चाहते थे। तो जब अर्जुन मना करे था, श्री कृष्ण उसी समय कह देते कि चल भाई ठीक है, छोड़, चलेंगे वापस। उसी समय युग काल प्रवेश कर गया कि अब बात बिगड़ेगी। कृष्ण जी तो कह देगा ठीक है भाई, मन ना लड़े, चल, मैं तो पहले मना करूं था। तो उस समय युग काल आ गया। और इस ये जब तक प्रवेश रहा, तब तक प्रवेश रहा जब तक यू सारा नाश ना हो लिया महाभारत का। फिर निकल गया इसके अंदर से, श्री कृष्ण के अंदर से। फिर श्री कृष्ण जी से बाद में अर्जुन पूछ रहा है, इसमें महाभारत के अंदर एक प्रकरण आता है। अर्जुन कहता है बाद में जब राजगद्दी प्राप्त हो ली, तब कहता भगवान एक बार सत्संग करके जाना, आप द्वारका जाने वाले हो, और वही ज्ञान सुनाना जो युद्ध के दौरान सुनाया था गीता वाला। उस समय श्री कृष्ण कहता मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण ने बोला ही नहीं था वो। तो हम प्रसंग पर आते हैं कि ये गीता का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है, और ये कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें पूर्ण मोक्ष मार्ग है और वो गॉड गिवन है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का बोला हुआ है, उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे पूछ, मैं नहीं जानता। यहां गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी त्रुटि कर दी, क्योंकि जहां इनकी बुद्धि काम करना बंद करेगी, इन्होंने अनर्थ कर दिए अर्थों के। यहां ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में, तो इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। और यही अनुवादकर्ता गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वहां बुद्धि सही काम करेगी, वहां इनका अड़ी नहीं कोई अडांस। उसमें लिखा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उसका अर्थ क्या बनता है कि उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। ये ओम तत्सत, ओम तो सीधा अक्षर पुरुष का, और तत् है ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर पुरुष का। इन तीनों मंत्रों की मजदूरी करनी है। ये हमारे साधना के इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हमने जल निकालना है, पृथ्वी में जल है, तो उस जल की हमारा पूज्य तो जल है, और इंस्ट्रूमेंट हमारे जो उसके औजार कौन से हैं, बोकी और पाइप। ये तो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम, जिसमें एक ओम है एक तत् है। और जब पाइप पहुंचगी जल तक, तो इनका काम पूरा हुआ। फिर इसके ऊपर हैंड पंप लगाना पड़ेगा। जब वो जल मिलेगा तो सारनाम जो है वो सत, जिसमें इसमें सत नाम से बोला गया है ओम तत् सत में, ये 3 मंत्र हैं। ओम और तत् ये गुप्त है, तत् सांकेतिक है। ये दास बता सकता है इस ब्रह्मांड में, और कोई अधिकारी नहीं इस नाम के देने का। ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम हो गया, जो समझ लो बोकी, श्वास उश्वास की बोकी लगानी है। और फिर सत है, ये सार शब्द की तरफ संकेत है, वो मंत्र न्यारा है, ये दास देगा। वो समझ लो हैंडपंप का ऊपर की मशीन। अकेले सतनाम से मोक्ष नहीं, और सतनाम के बिना सार नाम की कीमत नहीं, वो काम नहीं कर सकता। जैसे बोकी लगाकर पाइप जल तक पहुंचा दी, तो फिर हैंडपंप लगाया जाता है, वो सार नाम समझ लो, सार शब्द। उस हैंडपंप को भी चलाना पड़ता है, तब वो वांछित वस्तु मिलती है।
तो हमने सतलोक जाना है, परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, उस स्थान पर जाना है जहां जाकर फिर वापस कभी नहीं आते। उसके लिए 3 मंत्र के जाप का विशेष योगदान है। ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है तिर्विद्य समर्थ है, वो सचिदानंद घन ब्रह्म का, उसके पाने का, इस 3 मंत्र के साधना का, जाप का, सिमरण का निर्देश है। निर्देश मीन डायरेक्शन, फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं, निर्देश का ये सीधा अर्थ होता है। तो कहने का भाव यह है कि वहां इन्होंने ब्रह्मण्य का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर दिया, सही कर दिया। और वही ब्रह्मण्य अर्थ है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। या इनकी बुद्धि फिसल गई कि इनको ज्ञान नहीं था, और जिस कारण से इन्होंने अर्थों के अनरस कर दिए, कथाएं घुमा दी। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुतम शब्द है, अनुतमम यानी कति घटिया, उसका अति उत्तम बढ़ा दिया इन्होंने। बताओ, चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, उत्तम माने श्रेष्ठ, अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, अरे इन्होंने उस अनुत्तम का सर्वश्रेष्ठ कर दिया। व्याकरण बदलने लग गए बिना ज्ञान के, अनर्थ कर दिए। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में वरद शब्द है, वरद माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया। बिना ज्ञान के निड़ंगे अड़िया करें। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। आज तक ये सब अज्ञानी थे, क्योंकि इनको गुरु नहीं मिले, सतगुरु नहीं मिले। सतगुरु या तो स्वयं परमात्मा आए थे,